वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट के सम्स को सॉल्व कराते समय कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चंस रह गए हैं उनको मैं आज करवाऊंगा और आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है और इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज को मैं आज करवाने जा रहा हूं। जितने भी बच्चे हैं, पहले एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को रिवाइज करना चाह रहा हूं कि इंटरेस्ट क्या होता है। लिखा है, ए बारोवर बारो मनी फ्रॉम अ बैंक आर सम अदर पर्सन, देन बारोवर पेज ए सर्टेन अमाउंट फॉर द यूज ऑफ दिस मनी। दिस सर्टेन मनी ऑफ अमाउंट पेड इज नोन एज इंटरेस्ट। यदि एक उधार मांगने वाला है ना, कर्ज मांगने वाला बारोवर कोई है, अगर वह एक बैंक से उधार लेता है अथवा किसी एक व्यक्ति से पैसा मांगता है, लेता है, तो अगर वह उस धन के बदले में उस व्यक्ति को जो कुछ अतिरिक्त देता है, जैसे 100 रुपया लिया, मान लीजिए एक वर्ष बाद उसको 110 रुपया दे रहा है, यानी 110 रुपीज दे रहा है। मान लीजिए एक ये बारोवर है कोई, और ये बारोवर जो है यहाँ पर जाता है, ये है बैंक, है ना, ये क्या है आपका बैंक है। बैंक से इसने लिया 100 रुपया, लेकिन बैंक की शर्त है कि जब आप एक वर्ष में इसे लौटाएंगे तो आप 100 रुपये नहीं, 110 रुपीज़ आप इसको रीपे करेंगे, यानी 110 रुपये देंगे। तो जो वो 10 रुपया जो अतिरिक्त जोड़ के दिया है ना, यही इसका इंटरेस्ट होता है, यानी इसी को ब्याज कहते हैं, उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। यह बैंक हो सकता है या कोई एक अनदर व्यक्ति भी हो सकता है जिससे यह पैसा मांगेगा और उसको अतिरिक्त जो है 10% रेट से एक वर्ष समय में वो वापस करेगा। ठीक है ना। अब ये हुआ इंटरेस्ट, यानी ब्याज हुआ। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि यदि कोई 100 रुपया लेता है किसी से, तो एक वर्ष बाद उस पर 10 रुपया अधिक जुड़ जाएगा। अगर वो 2 वर्ष के लिए लेता है फिर 10 रुपया जुड़ेगा, फिर अगर वो 2-3 वर्ष के लिए तो फिर 10 रुपया जुड़ेगा, यानी कुल मिलाकर के 130 रुपया 3 वर्ष के अंत में उसको, इस व्यक्ति को देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अनदर इंटरेस्ट की बात करें, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई, जो आपको नहीं पढ़ना है, उसमें क्या होता है, एक बार 100 रुपये पर आप ब्याज देंगे 10% का, तो 10 रुपया हुआ 110। अब अगली बार जो है ब्याज 110 रुपये पे लगेगा, जिसका हमको अगली बार 11 रुपया देना पड़ेगा। जैसे 110 रुपये का 10% आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। 110 रुपये का 10% अगर हम ब्याज लगा रहा है तो 0 से 0 कट करेंगे, 0 से 0, यानी जो यहाँ पर 10 रुपये दे रहा था हर वर्ष में, उसको बढ़ा करके इसमें ये एक वर्ष में 10 रुपया देगा 110, फिर अगले वर्ष में उसको 11 अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो उसका हो जाएगा 121 रुपये। अब 121 रुपये उस वर्ष का मूलधन हो जाएगा, फिर इस पर 10% का ब्याज लगेगा 12.1 रुपये, और यह धन हो जाएगा लगभग 133 रुपये। तो यह 133 रुपये हो जाएगा 3 वर्ष में। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो हर वर्ष जो दर बार बार समान उसमें जुड़ता है, वो सिंपल इंटरेस्ट। और मूलधन, जो धन उधार लिया जाता है, जैसे 100 रुपया लिया गया, वही प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन होता है। इस चीज़ को पढ़ लीजिए। अमाउंट क्या होता है? जैसे 100 रुपये उसने उधार लिया, 10 वर्ष उसमें इंटरेस्ट जुड़ा और 110 रुपये उसने वापस किया, इसी को अमाउंट यानी मिश्र धन कहते हैं। इसको अमाउंट यानी मिश्र धन कहते हैं, इसी धन को अमाउंट कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जिस दर से, यानी हर वर्ष मान लीजिए 100 रुपये पे 10% का ब्याज लग रहा है, तो 100 गुणे 10/100, यानी हर वर्ष जो वो 10 रुपये अदा कर रहा है, यही उसका रेट हो गया। और टाइम ऑफ पीरियड मतलब कितने वर्षों के लिए दे रहा है। अभी हमने यहाँ बताया एक वर्ष के लिए देगा तो 110 रुपये उसको अदा करना पड़ेगा। अगर वो लगातार 3 वर्षों के लिए देगा, तो 3 इयर्स के लिए अगर देगा तो उसको 130 रुपये अदा करना पड़ेगा। तो समय जो है, टाइम भी बहुत रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ जो कि पहले भी बताई जा चुकी, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको देख लीजिए। अब जैसे साधारण ब्याज जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी होती है इसकी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की जो है, ये देखिए आपका
ये P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट जिसको मूलधन कहते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, हिंदी और मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, मूलधन गुणे दर और गुणे समय, है ना, बटे 100। यही सूत्र है, केवल इसको सिंपल इंटरेस्ट की जगह साधारण ब्याज कहते हैं। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिसको मूलधन दर गुणे समय। अगर हमको मूलधन ही निकालना होगा तो सीधे सिंपल इंटरेस्ट में 100 से गुणा करके दर और समय से भाग दे देंगे। आर फॉर रेट होता है, आपको सभी चीजें बता दें। प्रिंसिपल देखिए, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब होता है आपका मूलधन, यही लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, मूलधन है। आर फॉर रेट है, रेट का मतलब होता है आपका दर। टी फॉर टाइम है, टाइम का मतलब होता है आपका समय, है ना। ये सारे फार्मूलाज आपको है। यदि आपको समय निकालना है तो साधारण ब्याज में 100 से गुणा करके उसके मूलधन और दर से भाग देंगे। अगर आपको दर निकालना है कितने रेट से उसको दे रहा है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ये लेंगे। अब ये सवाल इस पर आधारित है कि व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन on an amount 6,535 on the rate of 10% per annum after 6 years। 6 वर्ष के बाद किसी धन जो 6,535 रुपये है उस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से व्हाट वुड द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज आपको यहाँ पर दे रहा है, साधारण ब्याज वही होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन दर समय। देखिए ये है प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, और ये है आपका 10% आपका रेट है जिसको दर कहते हैं, रेट है, आर हम जिसको लिखते हैं रेट है, देखिए यहाँ पर। और ये समय आपका 6 ईयर है, समय तो आपका वर्ष में देगा, ये तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। देखिए मूलधन दर गुणे समय बटे 100, वही प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 गुणा किया। देखिए 10 से 0 0 कट जाएगा, 6 से इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा 10 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,921 रुपये। यही इसका जो है क्या हो गया, साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस पर आधारित प्रश्नों को बेटा जल्दी से समझ लेते हैं, है ना, जल्दी से समझ लेते। जितने भी प्रश्न समझाऊंगा भरोसा रखो वो सभी प्रश्न आपको आ जाएंगे। यही हम जो है इस प्रकार से प्रयत्न करेंगे कि आपको समझाया जाए। अब देखिए इसका हल देख लीजिए, इसका हल देख लीजिए। हल देख लीजिए, लिखा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 3 ईयर फॉर 3 मंथ 4 होल 1/2, है ना, पर एनम। आपका समय देखिए क्या क्या दिया है ना, मूलधन दिया है, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट होता है 16,000 इसने दिया है मूलधन, समय दिया है इसने 3 ईयर, है ना, 3 ईयर, और 3/4 मंथ को हम ईयर में ही बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3/12, है ना, 3 होल 3/12 लिखेंगे, या हम 3 से काट दे, 3 1 कम 3, 3 1 चौका 12, यानी हम इसी को लिख सकते हैं 3 सही 1/4 वर्ष, या इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, जो 4 3 12 1 13/4, इतने वर्ष हो गए, समय हो गया ये। अब आपका क्या है, रेट क्या है, रेट आपका पर एनम यानी वार्षिक ब्याज दर है 4 सही 1/2%, जिसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 2 चौके 8 1 9/2 यानी 9/2% हो जाएगा। रखते हैं वैल्यू। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन P है ये, गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही है आपका, है ना, यही है, ध्यान से समझिएगा। आपका देखिए वैल्यू रखिए, यानी 16,000, ठीक है, और गुणे समय दर है, दर आपका 9/2 यानी 9, और बटे में 2 नीचे भी लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका समय है 13/4 हम नीचे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको किस तरह से, 9/2 यहाँ लिख दिए, 9/2 है ना, 2 यहाँ लिख दिए, 13/4 है, 4 यहाँ लिख दिए, है ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर आपके बगल में भी बैठ के देख रहा है उससे भी प्रॉफिट होगा इसकी। और अपान के 100 जो है हमारा फार्मूले के अकॉर्डिंग, देखिए मूलधन गुणे दर
दर यहाँ से यहाँ तक हो गया और गुणे समय यहाँ से यहाँ तक हो गया, बटे 100 देखिए यहाँ हो गया 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, हम इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 160 गुणे 9 और गुणे 13। थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। ठीक है ना, नए नए लाइन से इसको हम लगाएंगे। इसी को हम लिख सकते हैं 160 गुणे 9 और गुणे 13, थोड़ा सा, हाँ, और अपान जो है आपका 2 चौके 8, 8 से काट देंगे, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 0 आ जाएगा। इसका आपस में गुणा करेंगे, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 13 2 जा 26, यानी 260 आ जाएगा। 9 से गुणा करेंगे, अब जो आना रहेगा वही हमारा वैल्यू आएगा। 9 0 जा 0, 9 6 जा कितना होता है 54, 4 कैरी आपका 5 हो जाएगा। 9 2 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 13, है ना। 9 0 जा 0 0 और 9 6 जा 54, 4 कैरी 2 5 और 9 2 जा 18 और 18 5 23 बेटा 23, यानी आपका 2340, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। ठीक है ना, 2340 आपका, यानी इसी को थोड़ा सा काट के अच्छे से लिख दें यहीं पे, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2340 आपका उत्तर हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। 2340 आपका आंसर आ जाएगा। टू थ्री है ना 40, 9 0 जा 0, 9 6 जा 54, 5 कैरी 0, 4 कैरी आउट 5 और 9 2 जा 18, 5 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए जितने भी प्रश्न बेटा बताएंगे आप बस ये समझिए, ज़्यादा कम प्रश्न की संख्या पर मत जाइएगा। आपको जो बताएंगे वो रूल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको कोई चीज़ न ब्लर दिखेगी, न साउंड आपका ढीला रहेगा, सारा चीज़ आपको बढ़िया मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि लिखा है, प्रश्न है आपका फाइंड द एसआई, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करिए 12,000 रुपये में 8 वर्ष 4 महीने के लिए 3% वार्षिक ब्याज। देखिए क्या क्या दिया है, मूलधन दिया है 12,000 रुपये और समय आपको दिया है 8 सही 4 बटे, तो 8 वर्ष है और 4 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 8 सही 4 बटे 12 लिख सकते हैं। 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, यानी हम इसी को लिख सकते हैं 8 होल 1/3, है ना। 8 3 जा 24 और 25/3 हो जाएगा। इतना आपको, इतने ईयर का आपको जो है समय लगेगा और उसके बाद जो है आपका 3% का वार्षिक ब्याज दर है। अब इसको लगाइए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम अपॉन 100। फार्मूला देखो बेटा, दोनों मीडियम में हम बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 12,000 गुणे दर कितना है 3 और गुणे समय कितना है 25 और बटे क्या है, अब 25/3 है और गुणे फार्मूले में जो 100 रहता है वो यहाँ लिख दो। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसको गुणा करिए, गुणा करिए, देखिए 3 से इसको काटें, 3 एक कम 3 और 3 से ये कट गया आपका, 3 कट गया, ठीक है ना, 3 से 3 कट गया। अब इसी को गुणा करिए तो 25 का 0 में गुणा करेंगे तो 25 शून्य शून्य, यानी 25 0 जा 0, 25 2 जा 50, कैरी आउट 5, 25 1 जा 25 और 1 5 कितना हो जाएगा 30, यानी 3,000 उसका साधारण ब्याज आ जाएगा। उसका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 3,000 रुपये आपका आ जाएगा। कोई भी बच्चा जो इसको पढ़ रहा है, सारे लोगों की मैथ्स के वे के हिसाब से ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इसे नोट करिए, अगला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, कमेंट में एकदम कमेंट बॉक्स में जो है बताते रहिए, ठीक है ना। चलिए
थोड़ा बेटा इस समय बताते समय हम थोड़ा सा इस कमेंट बॉक्स को, लाइव चैट को थोड़ा सा वो इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि बस यही चीज़ है कि हम सोचते हैं कि जब पढ़ाए तो सिर्फ टॉपिक की बात हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, लिखा है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल एसआई 7 will the SI for 7 year 6 month at the, है ना। कह रहा कि अगर साधारण ब्याज जो है 450 रुपए है तो वह मूलधन क्या होगा जिस पर यह साधारण ब्याज है, और समय जिसमें दिया है 7 वर्ष 6 महीने। 7 वर्ष 6 महीने का मतलब समय है, इसको काट रहे 7 6 है मंथ है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो ये नहीं हो जाएगा। 7 से 1/2, 2 7 14 15, 15/2 आपका ये हो जाएगा। और आपको लगा है रेट आपका है 5%। निकालिए आप। एक फार्मूला होता है कि आपको मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100। मैंने फार्मूला पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ, समय गुणे दर, ये फार्मूला होता है। लगाइए इसको, यानी आपका 450 और गुणे 100 और बटे में ये समय आपका कितना है 15/2। तो 15 यहाँ लिख के 2 ऊपर लिखो, क्योंकि बेटा ये ध्यान देना 15/2 हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और गुणे आपका कितना है, आपका गुणा है गुणे 5। तो 5 से काटिए, क्या करेंगे 5 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 5 9 45। ठीक है ना। फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 5 15, और यहाँ से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, ये कट गया, 3 आ गया। फिर आप जो है आप पहले इसको गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 आएगा। ठीक है, 600 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 से गुणा करेंगे 600 आ जाएगा। और 15/2, अच्छा यहाँ एक जीरो नहीं लिखे हैं, चलिए नहीं 6000 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। देखिए यहाँ से एक जीरो यहाँ बचा हुआ है ना, ये जीरो हो जाएगा। 2 3 जा 6, और ये जब 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 0 0, है ना। यानी 1200 रुपये। कितना आ जाएगा 1200 रुपये, यानी मूलधन बराबर आपका आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न बेटा देख लीजिए। देखिए समय का बिल्कुल भी आप केयर मत करिएगा कि समय सर कितना ले रहे हैं। समय हम आपको सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी आप हल करना सीखेंगे। जैसे प्रश्न वहाँ भी टाइम का बाउंडेशन होता है ना, इसलिए कि समय का आप बाउंडेशन जो होता है उसको फील करिए। कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है, यह है टाइम। और एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट करना, इसी को हम कहते हैं एक्यूरेसी। जिसका ये दोनों सही रहता है उसका काम एकदम ओके रहता है। लिखा द एसआई ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द 8%। करा किसी भी धन पर जो है साधारण ब्याज 2560 रुपये है। धन का पता नहीं है, उसी को पता लगाना है। मूलधन का 2 वर्षों के लिए दिया जा रहा है, समय दिया है, और दर आपका दिया है 8%। तो मूलधन बराबर आपका जान ही रहे हैं, है ना। कह रहा द एसआई ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर 2 year एट द 8% पर एनम इज 2560। व्हाट इज द सम। तो वह धन क्या था। तो देखिए बराबर होता है एसआई यानी साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे है आपका समय गुणे दर, या दर गुणे समय। बेटा सभी लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है इस चीज़ को ध्यान से, क्योंकि हम दोनों मीडियम में आपको बता रहे हैं ना कि क्या आपको करना है। और यहाँ पर आपका है दर आपका है, समय आपका कितना है 2 वर्ष, और दर आपका कितना है 8। ठीक है ना, तो आपको भाग देना है।
चलिए देखिए आप क्या करेंगे, पहले 2 से कट करिए। 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 0 जा 0। और फिर इसके बाद 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, इसको काटेंगे, देखिए 8 से काट दे रहे हैं तो आपका आ जाएगा 8 एकम 8, 4 बार है, 8 1 जा 8, 4 12, 4 आ जाएगा, 8 6 48 और 8 शून्य शून्य, ये हो गए 160। और जब 160 है ना, और गुणे हम 100 करेंगे तो सीधे सीधे 16,000 हमारा आ जाएगा। 16,000 यानी वह धन जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, 16,000 आ जाएगा। और हमारा पहला ही विकल्प देखिए सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह देखिए प्रश्नों को हम कह रहे हैं कि आप ध्यान से सुनिए, और अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो बार बार इस चीज़ को देखिए, रिवाइज करिए। कोई आपको ये नहीं हो रहा है कि आपकी क्लास डिलीट हो जाएगी या कुछ और रहेगा। आपको हम बस इसीलिए, देखिए इतना पैसा लगाने का मेरा यही पर्पज है कि मेरे प्यारे बच्चे कहीं भी किसी भी माहौल किसी भी पढ़ा सिचुएशन में बैठे हों, सारी क्लास को एंजॉय कर सकें, पढ़ सकें। यदि पढ़ने का उद्देश्य लेके आए होंगे तो आपको यहाँ से सफलता मिलेगी। देखिए, इन what time will SI on 4,000 at the 7.5%? बी कह रहा कि कितने समय में 4,000 जो मूलधन है, ये पी समझिए, कि कह रहा कि यदि मूलधन किसी भी वस्तु का 4,000 है और आपका कह रहा कि कितना समय लगेगा, कितना समय उसको लगेगा। इन what time will SI on 4,000, और जिसका दर है आपका 7.5%, वह एसआई देगा यानी साधारण ब्याज देगा कितने का, आपका 1,050 रुपये का। भाई हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे समय पूछ रहा है, तो हम एक सूत्र जानते हैं, समय बराबर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 यानी इन मल्टीप्लाई बाय 100, और अपान क्या होता है, P इंटू आर यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट यानी मूलधन गुणे दर। अब इसी को हम हल करें, 1,050 और गुणे आपका 100 जो फार्मूले के आधार पर है, बटे मूलधन आपका 4,000 है, 4,000 लिख देंगे इस चीज़ को, और गुणे दर आपका है 7.5। ठीक है। चलिए देखिए क्या करेंगे, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 और ये 3 0 हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है, अब देखिए अब इसमें 4 से गुणा करेंगे। देखिए आप लिखेंगे क्या, 105, 105 और 7.5 है, इसका 2 गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा। देखिए 4 पच्चे 20 के शून्य और 4 सत्ते 28 और 2 4 4 पच्चे 20 के शून्य और 4 सत्ते 28, 28 2 30, तो 30.0 आपका आ जाएगा, यानी 30 ही आपका वैल्यूएबल होगा। तो अब अगर हम इसको भाग दें, 3 से काट दें तो 3 दहामे 30, 3 से इसको काटे 3 त्रिका 9 और एक इधर जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 35/10 को हम लिख सकते हैं 3.5 वर्ष, यही हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इतने ईयर 3.5 वर्ष, जिसको हम 3 सही, इसी को हम 3 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। भाग दीजिए ना इसको, 3 सही 1/2। देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे, अगर हम 5 से इसको काट दे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 7/2, और इसको हम 3 सही 1/2 लिख सकते हैं। यानी हमारा तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके हल करवाऊंगा मैं, एकदम उड़ाता रहूंगा प्रश्नों को। बिल्कुल आप एकदम केयरफुली पढ़िए, कायदे से पढ़िए, है ना। प्रश्नों को बिल्कुल हम इसी तरीके से बताएंगे, सरल तरीके से बताएंगे आपको। बिल्कुल लिखा है, यदि साधारण ब्याज क्या है ऑन 500 फॉर 2 years एट सर्टेन रेट इज 100। क्या दिखा रहा कि यदि साधारण ब्याज 500 ऑन 500 फॉर 2 years
ए सर्टेन रेट इज 100। यदि 500 रुपये मूलधन है और उस पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, ध्यान दीजिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है ना। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, तो अगर समय वही 5 वर्ष हो जा रहा है तो आपका ये कह रहा कि तब साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। याद रखिए इसमें दर, पहले वाले में दर नहीं बताया, यानी दर आपसे पूछ रहा है, पहले से दर आपको निकालना होगा। याद रखिए दर समय बदल सकता है, मूलधन नहीं बदलेगा और ब्याज बदल सकता है। दर, समय और ब्याज 3 चीज बदलने वाली होती है और कुछ चीजें फिक्स होती हैं। तो पहले ही फार्मूले से आपको रेट निकालना है, पहले रेट निकाल लीजिए। अब पहले स्टेप में आप रेट निकालिए, तब इसके बाद जो है आप पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग रेट, तो वो होता है साधारण ब्याज और गुणे कितना हो जाएगा आपका 100, क्योंकि फार्मूला है, और गुणे मूलधन और गुणे आपका समय, ये लगेगा। अब यहाँ से लगाइए, यानी 100 गुणे फिर 100 फार्मूले के हिसाब से, 100 देखिए SI है यानी सिंपल इंटरेस्ट है, और 100 जो है फार्मूले में है, देखिए यहाँ पर P आपका है 500 है ना, और गुणे T आपका देख ही रहे हैं, T 2 वर्ष है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से इसको काट दें तो 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, और 2 से इसको काट दें तो 2 दहा में 20, यानी आपका रेट जो आ गया, आपका ब्याज का जो दर है वो 10% है प्यारे बच्चों, वो 10% ब्याज दर है। अब आपको क्या निकालना है, फिर SI निकालना है, SI निकालना है कब, जब आपका PRT यानी समय आपका कितना हो, 5 वर्ष, अगर अब समय जो है कितना हो गया, 5 वर्ष का समय हो गया, तब आपको क्या है ब्याज की, तो यहाँ पे 100 कर देंगे और फिर इसको लगाएंगे फार्मूला। P कितना है आपका, P आपका वही रहेगा 500 है, और गुणे आपका रेट कितना है 10%, समय आपकी बार 5 वर्ष है, और बटे आपका 100 लगेगा फार्मूले के हिसाब से, 2 जीरो कट कर देंगे, 0 0, यहाँ हो जाएगा 5 25 25 दहा में 250, यानी अब आपका जो पैसा है वो 100 रुपया ना रह करके 250, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग अपना नोट करिएगा, है ना। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि हम प्रयास हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करवाएं। अब देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न बेटा देख लीजिए, लिखा है कि एक धन जो कि दोगुना हो जाता, बिकम डबल इन 10 ईयर्स, कोई धन है वो जो है 10 वर्षों, मान लीजिए वो धन X है और 10 वर्षों में समय लगता है 10 वर्ष, है ना, 10 ईयर का समय लगता है, वह अपने का दोगुना हो जाता है। इट इज गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट, जबकि उसे साधारण ब्याज पर ही दिया गया है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो उसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं ये कह रहा है कि यदि कोई धन P है तो उसका जो है ये जो हो जा रहा है उसका दोगुना यानी 2x हो जा रहा है। यदि कोई धन X है तो उसका जो 10 वर्ष में उसका मूलधन आप मिश्र धन आपका 2x यानी उसके 2 गुने के बराबर हो जाए। तो ब्याज बराबर सीधे आप लगाइए, क्या होता है मिश्र धन माइनस जो होता है मूलधन, A माइनस P फार्मूला होता है, पहले भी बताया गया आज भी बता रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x में से 1x निकलेगा, यानी हमारा x आ जाएगा। हमारा जो ब्याज है उस वस्तु पर वो कितना आ गया, वो x रुपीज आ गया। तो आपको रेट ही तो निकालना है, रेट ही निकालना है, तो निकाल लीजिए। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे आपका समय, यही लगेगा। बराबर आप देखिए कितना है x और गुणे 100, क्योंकि मूलधन भी x है और ब्याज भी उतना ही है, तभी ना दुगुना होगा। और x गुणे समय आपका 10 है, x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, बच गया आपका 10। तो वह रेट कितना हो जाएगा बेटे, 10% का रेट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए चलिए अगला प्रश्न बेटा देख लीजिए, है ना, देख लीजिए सभी लोग, एकदम अगला प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए कह रहा है द मंथली सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 इज 15। कह रहा है कि द मंथली सिंपल इंटरेस्ट यानी मासिक साधारण ब्याज 1000 रुपये का 15 रुपये है। यदि 1000 रुपये जो मूलधन है उस पर जो है मंथली है ना, मंथली सिंपल इंटरेस्ट यानी हर महीने का साधारण जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, 15 रुपये, एक महीने का है ना। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट परसेंट पर एनम। तो एक महीने का सिंपल इंटरेस्ट जो है 15 है, तो इसको 12 महीने का निकालने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60, 0 कैरी 1 और 12 1 जा 12 और 6 क्या हो जाएगा आपका 18, 180। आपका 12 महीने का 180 हो जाएगा। आपको रेट आपसे रेट पूछ रहा है और आपको क्या कर रहा है, द मंथली इनकम। तो समय भी आपको एक ही वर्ष दे रहा है, क्योंकि समय जब एक वर्ष कह रहा है तो एक ही वर्ष कह रहा है समय, एक वर्ष में पर एनम पूछ रहा है उससे। तो आपको निकालना क्या है, रेट निकालना है। रेट बराबर क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे आपका मूलधन और गुणे समय, बराबर आपका हो जाएगा। साधारण ब्याज आपका कितना है आप देख ही रहे हैं, 180 रुपये। मूलधन 100 आपके फार्मूले के हिसाब से, और मूलधन आपका कितना है, पी आपका कितना है 1000, और आपका टी कितना है, टाइम कितना है आपका, टाइम आपका 1 ईयर। देखिए 0 0 0, 3 0 1 2 3, 3 0 कट गए, आपका बच गया 18, यानी वो दर आपकी कितनी हो जाएगी 18%। यही आपका 18% आपका हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा।